शिरगुआरे जब शिरगोव चूड़धार में बसा है। सभी व्यूअर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस ब्लॉग में श्रीगुल देवता मंदिर चूड़धार और बिजट देवता मंदिर सराहां के मध्य स्थापित परस्पर सामंजस्य तथा श्रीगुल धाम यानी श्रीगुल तीर्थस्थल चूड़धार और बिजट देवता मंदिर सराहां के मध्य जुड़ी बहुमूल्य सांस्कृतिक परंपराओं और रीति रिवाज को लेकर चूड़धार यात्रा पर जाने वाले यात्रियों और पर्यटकों को बेहतर जानकारी मिलने वाली है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि चूड़धार मंदिर के सबसे नजदीक बिजट देवता मंदिर सराहां होने पर चूड़धार मंदिर से जुड़ी लोक संस्कृति और देव संस्कृति पर बिजट देवता मंदिर सराहां का अधिक प्रभाव दिख पड़ता है। चूड़धार यात्रा पर निकलने से पहले चूड़धार के मर्म को जानने के लिए ब्लॉग के अंत तक बने रहना होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यह उल्लेखनीय है कि चूड़धार मंदिर की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए सबसे सुविधाजनक मार्ग शिमला चौपाल सराहां चूड़धार प्रतीत होता है। चूड़धार यात्रा के लिए शिमला से चौपाल तक बस योग्य सड़क की दूरी 100 किलोमीटर है। यात्रियों के ठहराव के लिए चौपाल में होटल, विश्राम गृह, होम स्टे आदि में बढ़िया श्रेणी के कमरे मिल जाते हैं, जबकि होम स्टे में यात्रियों के ठहराव के लिए और भी अच्छे बाथरूम और किचन के साथ बेडरूम उपलब्ध हो जाते हैं। यात्री चूड़धार जाकर दिन में परिभ्रमण कर मंदिर के दर्शन करने के बाद ठहराव के लिए वापस चौपाल आ सकते हैं। चौपाल से सराहां 18 किलोमीटर दूर है। सराहां में बिजट देवता मंदिर की ओर से भी यात्रियों को ठहराने के लिए दैनिक किराए के आधार पर कमरे मिल जाते हैं। सराहां से मंडालानी तक लगभग 6 किलोमीटर कच्ची सड़क है। यह सड़क भी बस योग्य है, यानी सराहां से मंडालानी पॉइंट तक यात्री अपने निजी वाहन में जा सकते हैं। यहां से चूड़धार तक लगभग 5 किलोमीटर पैदल चढ़ाईदार मार्ग है। चिरगुल देवता द्वारा चूड़धार के लिए इंगित हालदा जुबड़ उकाल पाइंदा पैदल रास्ता सबसे पुराना है। इस पैदल पथ से भी चूड़धार तक लगभग 6 किलोमीटर का सफर है। हालांकि विगत ब्लॉग्स में जिक्र आ चुका है कि चूड़धार के लिए पुलबाल, राजगढ़, नौराधार, तराह, मनालक, जोखड़ आदि अनेक स्थानों से पैदल मार्ग है। तथापि इन पैदल मार्गों पर ठहराव जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी और चूड़धार पद यात्रा की दूरी मंडालानी के मुकाबले अधिक होने के कारण यात्रियों को कुछ कुछ कठिनाइयां आ सकती है। चूड़धार से नयनाभिराम भूदृश्यों का दर्शन करने के बाद अगर यात्री चूड़धार में ठहरना चाहे तो चूड़ेश्वर सेवा समिति की ओर से चूड़धार में ठहराव की अच्छी व्यवस्था मिल पाती है। सेवा समिति की ओर से चूड़धार में बनाई गई धर्मशाला में एक रात में लगभग 2000 पर्यटकों के एक साथ ठहरने का अच्छा प्रबंध है। सर्दियों के लगभग 6 माह को छोड़कर चूड़धार में यानी नवंबर से अप्रैल तक बर्फबारी के कारण यात्रियों के ठहराव के लिए सेवा समिति की ओर से कोई सुविधा नहीं रहती है। चूड़धार में सेवा समिति की ओर से ठहराव अवधि के दौरान श्रद्धालुओं को दोपहर और रात्रि के समय निःशुल्क भोजन भंडारा भी उपलब्ध रहता है। यह काबिले जिक्र है कि चूड़धार में श्रीगुल देवता मंदिर के साथ लगती महात्मा कुटिया 12 मास खुली रहती है। यहाँ भी श्रद्धालु कभी कभार या फिर सर्दियों के दिनों में ठहर जाते हैं। चूड़धार में मंदिर प्रबंधन का संचालन कर रहे श्रीगुल मंदिर न्यास की ओर से भी चूड़धार में यात्रियों को ठहराव सुविधा देने के लिए 3 निःशुल्क धर्मशालाएं बनी है। सारांश यह है कि चूड़धार में एक रात को लगभग 3 से 4 हजार श्रद्धालुओं को ठहराने की एक साथ सुविधा उपलब्ध हो पाती है। चूड़धार पर ट्रैकिंग के लिए सबसे अच्छा समय मई से नवंबर माना जाता है। इस अवधि में अनुकूल मौसम के चलते पर्यटक प्रकृति की आंख मिचौली मिजाज का भरपूर आनंद ले सकते हैं। चारों ओर फैली हरियाली और फूलों की भीनी भीनी खुशबू से मन पुलकित हो उठता है। जड़ी बूटियों की सौंधी महक से नवजीवन का संचार होता है और अनगिनत असाध्य रोगों का प्राकृतिक ढंग से खुद ब खुद ही उपचार हो जाता है। चूड़धार की महिमा इसकी समृद्ध देव संस्कृति और लोक संस्कृति से मंडित होती दिख पड़ती है। सांस्कृतिक संयोग और देव योग से चूड़धार जैसी पुनित देवभूमि की सांस्कृतिक पटल पर अलग ही पहचान बन पाती है। चांदी जैसी सफेद पोश ओढ़नी ओढ़े चूड़धार मंदिर के किवाड़ सर्दियों के बाद जब पुजारी ब्राह्मण श्रीगुल देवता की पूजा अर्चना के लिए खोलता है और बिजट देवता मंदिर सराहां से एक अन्य ब्राह्मण बुरांश के फूलों की माला मंदिर के चारों ओर पिराने के लिए चूड़धार पहुंचाता है तो समझिए बैसाख मास के साजे का पर्व आ गया है। बैसाख मास साजा को छिंटा देवा सर्कली और छिंटा देवा चिवना बिजट देवता मंदिर सराहां की दोनों देवटियों की छत के साथ लटकती खरूड़ियों को बुरांश के फूलों की मालाओं से सुसज्जित कर देते हैं। दोनों देवटियों पर माले अर्पण देवदुंदुभी ढोल नगाड़ों के साथ किया जाता है। इसी दिन सराहां से श्रीगुल देव परंपरा में बिशु अर्थात मेलों के आरंभ करने के लिए शंखनाद हो जाता है। इसे स्थानीय बोली में बिशु जुबड़ ब्यूजाड़ो कहते हैं। बैसाख मास साजा के पश्चात चूड़धार में भी नूतन सृष्टि का संचार होना आरंभ हो जाता है। चूड़ चांदनी पर श्रीगुल स्तुति के लिए वैशाख मास का विशेष महत्व है। विक्रमी संवत का सौर वर्ष भी वैशाख मास से आरंभ होता है। वैशाख मास में जब सूर्य नारायण मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो नए सौर वर्ष का सूत्रपात होता है। इसी दिन वैशाख मास की संक्रांति पड़ती है। इस दिन की पौराणिकता को समझते हुए हिंदू धर्मावलंबी किसी पवित्र नदी, स्वतः उमड़े किसी देव जलाशय, देव बावड़ी, देव कुएं, देवकुंड आदि पर जाकर स्नान करते हैं।
लोक मान्यता है कि इस दिन चूड़ चांदनी पर स्थित शिरगुल बावड़ी से जल गाड़ू निकालकर स्नान करने पर विगत वर्षों के पापों से मुक्ति मिलती है। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है। वैशाख मास की संक्रांति को जो मनुष्य समुद्रगामिनी नदी, तीर्थ, कुएं या तालाब पर देवेश्वर मधुसूदन की स्तुति कर स्नान करता है, उसे जन्म जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। वैशाख मास की संक्रांति तक सूर्य नारायण उत्तरायण की आधी यात्रा पूर्ण कर लेते हैं। इस मास को सौर वैशाख मास या मधुसूदन माह भी कह दिया जाता है। पौराणिक आख्यानों में वैशाख मास को सर्वश्रेष्ठ मास माना गया है। यह मास भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। वैशाख मास की पूजा सभी देवी देवता करते हैं। वैशाख मास की विशिष्टता का उल्लेख पुराणों में भी इस प्रकार किया गया है, जैसे सब नदियों में गंगा, सब विद्याओं में वेद, सब मंत्रों में प्रणव मंत्र, सभी देवताओं में विष्णु, सब गौओं में कामधेनु, सब तेजस्वी में सूर्य, सब धातुओं में सोना श्रेष्ठ है। उसी प्रकार पूरे वर्ष के 12 महीनों में वैशाख मास सर्वश्रेष्ठ है। वैशाख मास अपने वैशिष्ट्य के कारण उत्तम है। इस मास में देवता जल में वास करते हैं, इसीलिए वैशाख मास की संक्रांति को स्नान, धर्म घट का दान, तिल द्वारा पितरों का तर्पण तथा विष्णु भगवान के पूजन का विशेष महत्व है। भारत के अनेक राज्यों में वैशाख मास के इस पर्व को अलग अलग ढंग से मनाने का रिवाज है। उदाहरण के तौर पर पंजाब में सौर वर्ष का पहला पर्व वैशाखी के तौर पर मनाया जाता है। उड़ीसा में इस दिन से नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। उत्कलीय भाषा में इसे नव वर्ष कहा गया है। आसाम में इसे बोहाग या बिहू कहा जाता है। केरल में इस पर्व को बीशु कहा जाता है। बंगाली भाषा में इसे पोइला बैसाख कहा जाता है। तमिल में इसे चित्र विशु या चिथिरेई कहते हैं। इस पर्व को देश के अनेक भागों में धार्मिक आस्था के अनुरूप मनाया जाता है। पर्वतीय वादियों में इस पर्व के उपलक्ष्य पर हर गांव के मंदिर में कुलिश देव की पूजा अर्चना की जाती है। शिरगुल देव परंपरा के अंतर्गत इस महीने में कुछ कुछ ग्रामों में शिरगुल देवता को समर्पित मेले मनाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय बोली में बिशु कहा जाता है। श्रावण मास में तो चूड़धार पूरी तरह से शिवमयी भक्ति में डूबा डूबा सा दिख पड़ता है। इस महीने में शिव भक्त शिव आराधना में लीन होने के आशय से दूर दूर से एकत्र होकर चूड़धार आ पहुंचते हैं। इसी मास में श्रद्धालु अरिष्ट ग्रह के निवारण हेतु चूड़धार में महामृत्युंजय जाप और हवन यज्ञ आदि भी करवाते हैं। शिरगुल देव परंपरा के अंतर्गत चूड़धार में दिवाली साजा यानी पूरे कार्तिक मास में त्योहारों को मनाने का खासा महत्व है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी यानी देवोत्थान एकादशी चूड़धार में एक उत्सव की भांति मनाई जाती है। एक पुरातन परंपरा के अनुसार दशमी तिथि को बिजड़ देवता मंदिर सराहां से स्वर्णिम अशर्फियों से जड़ित शिरगुल देवता का विग्रह ढोल, नगाड़ों, करनाल, रणसिंगा और शहनाइयों की देवधुनों पर विशाल जनसमूह के साथ चूड़धार की ओर प्रस्थान करता है। इसी रात्रि को चूड़धार में शिरगुल देवता का जागरण आयोजित किया जाता है। इसे स्थानीय बोली में प्याशली कह दिया जाता है। इसमें रात्रिकालीन भोजन में यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था मंदिर न्यास की ओर से की जाती है, मगर नूतन परिपाटी के अनुसार चूड़ेश्वर सेवा समिति की ओर से अब प्याशली के लिए पतले सिड्डू और घी दिया जाता है। यहाँ पतले सिड्डू का अर्थ बिना स्टफ यानी बिना बेड़ने वाले सिड्डू से है, जो राजमा की दाल और घी के साथ परोसे जाते हैं। दूसरे दिन अर्थात देवोत्थान एकादशी को प्रातःकालीन बेला में शिरगुल देवता की प्रतिमा का स्नान शिरगुल जल बावड़ी से करवाया जाता है। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में शिरगुल भक्त देव स्नान के दर्शन के लिए उपस्थित रहते हैं। तत्पश्चात शिरगुल देवता का विग्रह संपूर्ण शोभा यात्रा के साथ बिजड़ देवता मंदिर सराहां की ओर वापस प्रस्थान करता है। देव संस्कृति और लोक संस्कृति की यही बेजोड़ मिसाल समाज में सकारात्मक ऊर्जा के बहुरंगी रंगों को बिखेरती है। कार्तिक मास में ही दीपावली की पूर्व संध्या पर चूड़धार लिंग पर आयोजित किए जाने वाले बड़दाला यानी बलराज की सूचना लोकमानस में नहीं के बराबर है। वीवर्स की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि एक पुरातन परंपरा के अनुसार सराहां के जिराई खानदान के दलित परिवार को शिरगुल देवता ने चूड़धार लिंग पर अमर ज्योत प्रज्वलित करने के लिए चिन्हित किया है। इस खानदान के व्यक्ति को चूड़धार लिंग पर अमर ज्योत जगाने के लिए जाने से पहले असौज मास यानी अश्विन मास की अष्टमी से दिवाली तक अपने परिवार से अलग रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्वच्छ वातावरण और विशुद्ध खान पान के साथ रहना होता है। इसी साधना के फलस्वरूप वह चूड़धार लिंग पर अमर ज्योत जगाने में समर्थ होता है और शिरगुल देवता मंदिर चूड़धार में अंदर प्रवेश कर नतमस्तक होकर शिरगुल देवता से उज्जवल भविष्य की अरदास करता है। चूड़धार लिंग पर अमर ज्योत परंपरा को लेकर जिराई खानदान के रत्तीराम के साथ हुए साक्षात्कार के अंश आप तक संप्रेषित किए जा रहे हैं। बोल के सारे और शिरगुआरे जब शिरगुआ चूड़धार में बसा है तब से रखे हुए हैं।
सुनता बाट छिंटा देवा और स्वाइक बड़े ठुंडू Zeik. ठुंडू खुशियाँ। तो स्वाइक भी है, जिराइक भी है जी। उसने रखे जो उसके अपने कार्य कामों में लगते होगे वो रखेगे जी। तो हमारा क्या काम है जी कि सुनता तो है और सपोज के और स्वाइक थिया बस्तिया और देवा था तथा कार्य कामों करने वाला। हाँ जी। तो जो था जिराइक जिसको सारा काम के जुगटी बुलाने का। पहले चूड़धार में जाते हैं ऊपर चोटी में, तब दूसरा भी लगता वहाँ दाव से के ले जाते हैं हम नीचे से पोकई हल्दे जुबर से पीछे जार की लकड़ी ले जानी पड़ती है जोगटी बनाने के लिए। तो पोले से का डाव तो लाओगा लिंग होगा रेखा लाओ गया ना। वहाँ से आते हैं नीचे तो वह आ जाओ मैं उधर चूरोटो को है एक डावला होता था चूरोटो का। तो क्या जो तो यूँ मंदिरों के पहाड़ है स्वाई को रहे रोड़ा बुझियो लाओ रेखा डाओ। हाँ जी। तो थोड़ा लाओ तो यूँ बाऊँगा से हर से बाऊँगा तो रेखा लाओता था। वहाँ से लगाते आगे और मंदिर के साथ कोठी के साथ डाओ। वहाँ से आते नीचे शावी गुड़ी कला बाग रेखा डावला होता था। तो हमारे को एक दिन की छूट है। इसी वंशावली का एक व्यक्ति दीपावली की पूर्व संध्या पर सायंकालीन बेला में सबसे पहले चूड़धार लिंग पर अमर ज्योति यानी अग्नि प्रज्वलित कर बड़दाला अर्थात घ्याना जगाता है। इसे ज्योतिमान करने के लिए वह पवित्र स्थान से शुद्ध देवदार की लकड़ियां इकट्ठी करके अपनी पीठ में ढोकर चूड़धार लिंग तक पहुंचाता है। चूड़धार लिंग पर अमर ज्योत जगाने के बाद वह व्यक्ति चूड़धार पर ही 5 स्थानों पर जैसे चूरटो यानी चूरुशिला, श्वाइकोरगोड़, हर्षबाव यानी पवित्र बावड़ी, साधुरी कुटिया और शावी घोड़ी काला बाग के पास डाव यानी अग्नि ले जाकर ज्योत प्रज्वलित करता है। चूड़धार लिंग पर अमर ज्योति प्रकाशित होने के पश्चात इसी दिन शिरगुल देवता मंदिर जोड़ना में दिवा पूजा पूर्ण होने के उपरांत ग्रामवासी मिलकर देव प्रांगण में बड़दाला यानी बलराज ज्वालायमान करते हैं। इसी भांति धीरे धीरे 14 परगना बहाल के हर मंदिर में बलराज प्रकाशोत्सव मनाया जाता है। दीपावली की रात्रि को ही शिरगुल देवता जन्मस्थली शाया मंदिर प्रांगण में भी अलाव यानी घ्याना ट्राई पीरण के दलित परिवार द्वारा जलाकर रात्रि जागरण किया जाता है। दूसरी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात पौ फटने से पहले 4 बजे के आसपास मंदिर परिसर के समीप एक अलग स्थान पर ग्रामवासियों द्वारा एकत्रित की गई कच्ची लकड़ियां जलाकर विशाल प्रकाशोत्सव मनाया जाता है। लोकमानस में यह आयोजन बरलाज के नाम से जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों में भी उल्लेख मिलता है कि वामन भगवान द्वारा राजा बलि को पाताल लोक में भेजने की खुशी में हिमालयी जनपदों में प्रकाशोत्सव मनाया जाता है। शिरगुल धाम चूड़धार और जन्मस्थली शाया और कर्मस्थली जोड़ना में आयोजित किए जाने वाले प्रकाशोत्सव को भी बड़दाला यानी बलराज कहा जाता है। बिजट देवता मंदिर सरहा में बलराज को मनाने की परंपराएं कुछ भिन्न सी है। यहाँ दीपावली के पहले दिन बिजट देवता मंदिर सरहा की मूल पूजा में शिरगुल बिजट देवता की मूर्तियों पर ऊन की कताई से तैयार किए गए धागे में पिरोकर फूलों की मालाओं को चढ़ाए जाने का रिवाज है। शिरगुल देवता और बिजट देवता के मध्य भाईचारा का मंजुल मिश्रण हुआ दिख पड़ता है, जिसमें भ्रातृ प्रेम, भ्रातृ समर्पण, भ्रातृ सद्भाव और भ्रातृ एकता की सशक्त डोर का मानव समाज पर अविस्मरणीय प्रभाव परिलक्षित होता है। माघ मास साजा को चूड़धार यात्रा बंद होने के कारण बिजट देवता मंदिर सरहा में गौ बछड़ी का दान सर्कली सरहा के सामायिक ब्राह्मण को कर दिया जाता है।
बिजट देवता मंदिर सराहां से चूड़धार जाने वाले यात्रियों और अन्य श्रद्धालुओं के लिए बिजट देवता मंदिर सराहां में वैशाख संक्रांति से देवोत्थान एकादशी तक लंगर चलाया जाता है। इन तमाम रहस्यों और तथ्यों को लेकर आपको यह ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य दें। अगर आपको लोक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी शिरगुल देवता की लोक गाथाओं पर संपर्क और संवाद करें। उन्हें भी इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। हर हर शिरगुल, घर घर शिरगुल।